Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel Learn Computer with RCS. In the last video, I have told you how to plot a pie chart in Python. I hope you have seen my previous videos on plotting graphs in Python. If you not seen yet, then see those videos. They will help you to plotting different graphs in Python and you will able to draw a plot easily. Today we will discuss how to plot a scatter graph in Python. But before proceeding ahead, let's know that what is a scatter graph and what is its use. A scatter graph is used to study the correlation between two variables, whereas the values of each pair of variable is plotted on a graph in the form of dots. Okay? कहने का मतलब है कि आपका जो स्कैटर ग्राफ है वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन पे काम करता है. ऑब्जर्वेशन मतलब किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे काम करता है और उस ऑब्जेक्ट की मल्टीपल वैल्यूज को डॉट के फॉर्म में आपकी स्क्रीन पे शो करता है. जैसे हमने ऑब्जर्वेशन में एक स्टूडेंट ले लिया और उसकी हाइट और मास, उसके दो वेरिएबल ले लिए, एक हाइट हो गया और एक मास हो गया. तो अब ये क्या करेगा, उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के लिए, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए क्या करेगा, उसकी दोनों वैल्यूज को डॉट के फॉर्म में आपकी स्क्रीन पे शो करेगा. ऐसे ही फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, उसके हाइट और मास हो गया, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करेगा आपकी स्क्रीन पे डॉट के फॉर्म में. ऐसे ही आप क्या ले सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस ले सकते हैं. मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस की मल्टीपल वैल्यूज होंगी, पेयर ऑफ वेरिएबल्स होंगे, उसके पेयर ऑफ वेरिएबल्स को आप प्लॉट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डॉट. Each dot in our scattered graph represent a single observations and its corresponding. मतलब कि हर डॉट क्या कर रहा है, जो उसमें डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को शो कर रहा है. ठीक है, एक डॉट उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू, मतलब एक फर्स्ट डॉट उसको रिप्रेजेंट कर रहा है राम को, अगर तो उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू हाइट और मास को वो शो कर दिखाना चाह रहा है कि कैसे हम उसको अपने चार्ट में शो करेंगे. ठीक है, इसको देख लेते हैं. ये एक आपका स्कैटर चार्ट आपको दिख रहा है जिसमें डिफरेंट डॉट्स आपको दिख रहे हैं. ठीक है, तो हर डॉट एक क्या शो कर रहा है, यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन को शो कर रहा है, मतलब एक ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है. जैसे सपोज इसको राम मान लीजिए, इसको श्याम, इसको विवेक, अलग अलग ऑब्जर्वेशन है. उनके दो वेरिएबल हैं, उनके दो वेरिएबल्स क्या कहते हैं, हाइट और वेट. तो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपका ग्राफ. ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन स्कैटर्ड एंड लाइन ग्राफ इज दैट लाइन ग्राफ प्रेजेंट्स कंटिन्यूअस एंड लिंक्ड डेटा. ठीक है, तो लाइन ग्राफ भी हमने देखा था अपने वीडियो में कैसे हम प्लॉट करते हैं. ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि लाइन ग्राफ हम कैसे प्लॉट करते हैं. ठीक, तो लाइन ग्राफ क्या होता है, कंटिन्यूअस वे में होता है. जैसे हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है, तो टाइम के अकॉर्डिंग स्पीड या स्पीड टाइम ग्राफ तो कैसे बढ़ता है, वो एक कंटिन्यूअस फॉर्म में बढ़ता है. ठीक है, और लिंक्ड डेटा पर वर्क करता है. ठीक, लेकिन स्कैटर्ड जो आपका ग्राफ है, चार्ट है, वो अनलिंक्ड डेटा पर काम कर रहा है. अनलिंक्ड डेटा मतलब आप यहाँ देख पा रहे हैं, जैसे इसमें देखा हमने, तो ये डेटाज जो हैं अलग अलग स्कैटर्ड वे में हैं, फैले हुए हैं, मतलब एक साथ नहीं है. ठीक है ना, तो ये होता है आपका स्कैटर्ड ग्राफ. ठीक, तो हम इसी को आज देखेंगे कि कैसे हम अपने पाइथन में हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं. ठीक है, इसके लिए कौन कौन से फंक्शंस यूज किए जाते हैं और कौन कौन से एट्रीब्यूट्स इसके लिए यूज किए जाते हैं, उसी को हम इसमें चेक करेंगे. ठीक, आई होप आपको ये स्कैटर चार्ट समझ में आ गया होगा. ठीक, ये आपको समझ में आ गया तो आप इसको ड्रॉ करना भी बहुत आसान है. उसको देखेंगे हम ये कैसे ड्रॉ होगा. तो हम सीखेंगे कि कैसे हम एक स्कैटर चार्ट हम प्लॉट करते हैं. ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक नई फाइल ले ली पाइथन IDLE में. नई फाइल में मैं इंपोर्ट कर देता हूँ मैटप्लॉटलिब को. इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot plt. ठीक है, ये मैंने इंपोर्ट कर दी. अब मैं जो स्कैटर चार्ट मेरा बना रहा हूँ मैं, वो स्कैटर चार्ट का जो डेटा है मेरा इस टाइप से है कि एक ऑब्जर्वेशंस हैं, ऑब्जर्वेशंस में स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की दो वेरिएबल हैं, हाइट और वेट मैंने लिए हुए हैं. हाइट और वेट को मैं शो करना चाहता हूँ स्कैटर चार्ट की मदद से. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मेरा कौन है, स्टूडेंट है, और उसके दो वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में कोरिलेशन मैं शो करूँगा इस ग्राफ, स्कैटर्ड ग्राफ की मदद से या चार्ट की मदद से. ठीक है, तो मैं दो वेरिएबल ले लेता हूँ. एक के अंदर हाइट स्टोर कर देता हूँ, HEIGHT, हाइट स्टोर कर दी मैंने कुछ स्टूडेंट्स की. मैंने सपोज 160, 180,
174 कुछ भी हाइट आप दे सकते हैं 165 162 ये 10 हाइट्स मैंने ले ली है, स्टूडेंट्स की 10 हाइट ले ली है पर्टिकुलर, हर एक स्टूडेंट अलग अलग स्टूडेंट है उसकी पर्टिकुलर हाइट है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग उसका वेट भी मैं ले लेता हूँ, एक वेट स्टूडेंट एक WG करके एक शॉर्ट में मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर मैं इनका वेट स्टोर कर लूँगा, ठीक है। तो मैंने ले लिया 55, 75, 65, 72, 60, 45, 80, 40 एंड 47 और 58। ये मैंने क्या ले ली है, इनके अकॉर्डिंग हाइट ले ली है, 10 हाइट के अकॉर्डिंग 10 वेट मैंने स्टोर कर लिए हैं, ठीक है। ठीक हो गया। अब मैं इसको प्लॉट करने जा रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर होता है PLT में शॉर्ट नेम यूज़ करूँगा, PLT डॉट स्कैटर फंक्शन को कॉल करूँगा, स्कैटर फंक्शन के अंदर मैं x एक्सिस में जो है वेट दिखाना चाहता हूँ और y एक्सिस में इसके अकॉर्डिंग हाइट दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैंने WG पास कर दिया x की जगह पर और HEIGST वेरिएबल पास कर दिए हैं, ठीक है, 2 वेरिएबल पास कर दिए, ठीक। अब मैं एक लेबल इसको देना चाह रहा हूँ कि आखिर ये वेट और हाइट हैं किसके। लेबल का मतलब मुझे यहाँ पर बताना है कि ये मैं जो ऑब्जर्वेशन है, मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है। तो ऑब्जेक्ट मेरा अभी कौन है, वो स्टूडेंट है। तो मैं एक वेरिएबल ले लिया मैंने लेबल, इसका एक एट्रीब्यूट होता है, लेबल के अंदर मैंने लिख दिया स्टूडेंट। ये बाद में आपको लेजेंड शो करने में भी मदद करेगा लेबल, ठीक है। एंड देन फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मार्कर को भी हम अभी देखेंगे आगे। मार्कर को मैंने शो कर दिया। एक्चुअली क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो डॉट्स होते हैं वो ओवल के शेप में आते हैं। इस मार्कर की मदद से आप उसको क्या कर सकते हैं, खुद डिसाइड कर सकते हैं कि वो आप उसका शेप क्या चाह रहे हैं, ठीक है। आप उसको स्क्वायर फॉर्म में ला सकते हैं, उसको डायमंड के फॉर्म में ला सकते हैं, पेंटागन के फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है। तो ये डिसाइड करता है आपका मार्कर, ठीक है। इसको अभी और यूज़ करके देख लेंगे। फिलहाल मैं मार्कर को मैं डाल दे रहा हूँ वैल्यू यहाँ पर स्टार एस्ट्रिक स्टोर कर देता हूँ इसके अंदर, एस्ट्रिक मैंने कर दिया, ठीक है। साइज़ इसका दे देता हूँ मैं कुछ फिक्स, साइज़ बड़ा घटा सकते हैं। साइज़ मैंने दे दिया S फॉर साइज़ से रिलेटेड है, ठीक है। और देन उसके बाद कलर मैं इसका सेट कर सकता हूँ, COLOR कलर इक्वल टू जो ये मार्कर का कलर है, मैं सपोज इसका कलर अभी कर देता हूँ ब्लू मैंने मार्कर का कलर सेट कर दिया, ठीक है। तो अब ये कंप्लीट हो गया है स्कैटर्ड के अंदर। अब इम्पॉर्टेंट है कि मैं इस जो आपका स्कैटर्ड चार्ट आएगा इसको एक टाइटल प्रोवाइड करता हूँ। टाइटल देता हूँ PLT डॉट TITLE टाइटल। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में सीखा है कि कैसे टाइटल होता है। देते हैं मास ऑब्लिक हाइट चार्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मैंने एक इसको टाइटल प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। लेबल में प्रोवाइड कर सकता हूँ x एक्सिस को, तो PLT डॉट x लेबल। x लेबल पे मेरा क्या है, x लेवल पे मैं वेट दिखाना चाहता हूँ, तो मास ऑफ द स्टूडेंट्स कर देता हूँ, मास ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। और y लेवल पे PLT डॉट y लेवल पे मैं दिखा देता हूँ आपका हाइट ऑफ द स्टूडेंट, हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। ये लेबल हो गया। और इसके बाद मैं इसमें लेजेंड भी शो करना चाहता हूँ। एक फंक्शन है मेरे पास लेजेंड, LEGEND लेजेंड, ठीक है। ये लेजेंड एक्चुअली क्या होते हैं, ये किसी चार्ट को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। उसके डेटा को डिस्क्राइब करने में मदद करते हैं, ठीक। तो देखेंगे अभी कैसे ये काम करता है लेजेंड, ठीक। देन उसके बाद मेरा फाइनल वर्क है कि इसको मैं क्या करता हूँ, PLT डॉट शो करता हूँ। इस चार्ट को मैं शो कर देता हूँ, ठीक है। शो करने के लिए पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ।
जल्दी से इसको सेव कर लेता हूँ। फिलहाल डेस्कटॉप पर इसको सेव कर लेता हूँ मैं स्कैटर्ड नाम से, स्कैटर्ड चार्ट नाम से। ठीक है, सेव कर लिया। सेव करने के बाद देन इसको रन कराता हूँ तो देखते हैं आपका चार्ट बनता है नहीं। ठीक, ये आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट बना हुआ आ गया है, स्कैटर चार्ट बना हुआ आ गया है। ठीक है, जिसमें लेबल्स देखो स्टूडेंट है, दैट मीन्स ये हर कोई जो एस्ट्रिक का साइन है, स्टार का साइन है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके अकॉर्डिंग वो जो डॉट है, ये जो एस्ट्रिक है, ये क्या कर रहा है, उसकी हाइट और मास को रिप्रेजेंट शो कर रहा है। ठीक है, तो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट्स जो है अपने मास और हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है इस स्टार की मदद से। ठीक, यहाँ पर आपका एक्स लेबल हो गया, वाई का लेबल हो गया, एक्स का लेबल हो गया, इसका टाइटल आ गया है चार्ट का। ठीक है, तो मैं मार्कर की जो बात कर रहा था आपसे, यही है वो मार्कर। अब मैं यहाँ पर इसको इस शेप को चेंज करना चाहूँ तो मैं मार्कर की वैल्यू जो है चेंज कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो मार्कर की डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। ठीक, जैसे सपोज स्क्वायर मुझे शो करना है तो एच यहाँ पर मैं कर देता हूँ। ठीक, अगर डायमंड करना है तो डी होता है मेरे पास। ठीक है, और पेंटागन करना है तो पी होता है, हेक्सागन करना है तो एच होता है। अब प्लस करना है तो प्लस का ऑफ साइन लगाऊंगा, अगर क्रॉस में शो करना है तो क्रॉस का साइन लगाऊंगा। ठीक है, तो यह डिफरेंट वैल्यूज में मार्कर के यहाँ पर पास कर सकता हूँ। ठीक है, इसको एस करके देख लेते हैं कि स्क्वायर आता नहीं आता, और यहाँ से मैं इसकी साइज भी क्या कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, कलर में डिफरेंट कर सकता हूँ। ठीक, तो रन करा के देख लेते हैं एक बार और, तो ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मार्कर आपको समझ में आया होगा क्या चीज़ है, ये देख लीजिए। ठीक है, तो मार्कर ने क्या कर दिया, अभी क्या कर दिया, इसको पहले हमारा एस्ट्रिक था, अब आ गया स्क्वायर आ गया। तो वैल्यूज़ वहाँ पर आप मार्कर की चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, जैसी आपको नीड है। तो उस ढंग से आपके सामने ये एक स्कैटर्ड ग्राफ जो है प्लॉट हो जाता है।